वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। हेलो फ्रेंड्स, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का टाइटल आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि मेरे दुखों का कारण केवल और केवल स्वयं मैं हूँ। कोई भी बाहरी सोर्स, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, किसी भी नक्षत्र के किसी भी चरण में किसी भी ग्रह का गोचर, किसी भी ग्रह का किसी राशि के अंदर परिवर्तन, कोई विंशोत्तरी दशा, कोई योगिनी दशा, कोई भी कारण मेरे दुख का नहीं है। मेरे दुख का कारण स्वयं मैं हूँ। लेकिन आज के समाज में ये जितनी भी चीज़ें प्रचलन में हैं और इतने ज़ोरों शोरों से है, उसका इस्तेमाल क्या है? जीवन में इनका उपयोग आदमी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इनका उपयोग करने से जीवन की समस्या का हल होता है कि नहीं होता है? आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। लास्ट अभी एक दो वीडियो पहले डाली थी, उसमें एक भाई साहब का कमेंट आया है। उन्होंने लिखा कि आजकल वास्तु शास्त्र के नाम पर फ्रॉड शुरू है, आपकी क्या राय है? क्या वास्तु प्रभाव डालता है? इस वीडियो में आपके इस प्रश्न का उत्तर आएगा, क्योंकि मैंने उन्हें कमेंट में रिप्लाई किया था कि आने वाली वीडियो में मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो के माध्यम से इसका रिप्लाई दूंगा। तो आज इस चीज़ को कवर कर देंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, जीवन के दो प्रकार के नियम हैं। एक नियम है जो सबके ऊपर लागू है, वो यूनिवर्सल लॉ है, वो कॉस्मिक लॉ है, वो ईश्वरीय विधान है, वो सब पर लागू है। कोई उस चीज़ की जानकारी रखता हो न रखता हो, मानता हो न मानता हो, आदर देता हो, उस बात को आदर ना देता हो, वो सब पर लागू है। और एक जीवन के नियम होते हैं जो हम स्वयं बनाते हैं, देश काल पात्र के हिसाब से। वो नियम एक नियम भी हो सकता है, वो जीवन के अंदर किसी के 50 नियम भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई आदमी अपने बनाए हुए किसी एक नियम से ही अपने जीवन को चला जाए, और हो सकता है कोई आदमी अपने जीवन के अंदर 50 नियम कभी बनाता है, कभी बदलता है, कभी बनाता है, कभी नए बनाता है। इस तरीके की शफलिंग में लगा रहता है। वो हमारे ऊपर है। आज जीवन के एक ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे जो सबके ऊपर लागू है, कोई उसको माने कोई उसको ना माने। वो नियम है कि मेरे दुखों का जो कारण है वो स्वयं मैं हूँ, कोई बाहरी चीज़ नहीं है। दूसरी बात, दूसरा पहलू, मार्केट के अंदर ये प्रचलन है, ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, रेखी हीलिंग कोर्स है, क्रिस्टल हीलिंग है, पिरामिड हीलिंग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, ये आया हुआ बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। आज का यूथ, हर एक आदमी, यूथ ही नहीं, हर एक आदमी, हर एज ग्रुप का आदमी जब जीवन के अंदर समस्या से जूझता है तो इन चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। मैं आपको बड़े संक्षिप्त शब्दों में समझाऊंगा कि इसकी कितनी यूटिलिटी है लाइफ के अंदर और इसकी तरफ जाने का क्या लाभ है और क्या हानि है। देखिए, पहला इस बिंदु को पकड़ लीजिए कि मेरे जीवन के अंदर मेरे दुख का और मेरे सुख का कारण स्वयं मैं हूं। किसी भी बाहरी सोर्स से मुझे कोई दुख नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा। बाहरी सोर्स से परिस्थिति क्रिएट हो रही है, उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और एक सबसे मेन चीज हमेशा जीवन में याद रखने वाली है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी जितनी भी चीजें प्रचलन में, ज्योतिष, वास्तु और सब कुछ, अब उसका संबंध इस पॉइंट से होगा। ये जो चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके अंदर यदि हमारे जीवन में जन्म से ही हमें धर्म और मोक्ष के बारे में एजुकेट कर दिया जाए, हमें पक्का कर दिया जाए, ये दोनों चीज़ें हमें प्राइमरी लेवल पे समझा दी जाए, तो जीवन में गलतियां कम होंगी। होता क्या है, ठीक इसके उल्ट होता है। धर्म और मोक्ष के बारे में हमारे ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डाला जाता, अर्थ और काम के बारे में ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि समाज का चलन इस प्रकार का बना हुआ है। समाज का चलन इस प्रकार का बना हुआ, बच्चा पैदा हुआ, हमारे टाइम में तो 6 साल का जब बच्चा होता तब स्कूल भेजते थे, जब बच्चे को थोड़ी समझ तो आए कि स्कूल कोई चीज़ होती है। आजकल 2.5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में भेज देते हैं। बच्चे को कुछ भी समझ नहीं होती है, वहाँ जाके
उसको उस कल्चर में ढलना पड़ता है ज़बरदस्ती। और वही प्रक्रिया शुरुआती गलत तरीके से होती है। जब बच्चे को थोड़ी बहुत समझ आए तो सबसे पहले उसे धर्म की और मोक्ष के बारे में समझाया जाए, फिर संसार की भाग दौड़ और फिर पैसे की भाग दौड़ के बारे में फिर उसकी समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, समाज का जो चलन है ना हमारा, वो इस प्रकार का कि प्रायोरिटी अर्थ की और काम की है। अर्थ अर्जित करो, जीवन के हर सुख सुविधा अर्जित करो, फिर आपकी कोई कीमत है समाज में, फिर आपकी कोई कीमत है परिवार में, फिर आपकी कोई कीमत है बाहर की दुनिया में। ये वाली दौड़ है। अब क्या होता है, दो रास्ते हैं, बिल्कुल कम शब्दों में आपको ये वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। दो रास्ते हैं बड़े सिंपल। एक रास्ता है धर्म और मोक्ष का। अगर आदमी इसको अडॉप्ट कर ले तो इसका तो सिंपल सा फार्मूला है कि मन से परमात्मा की शरणागति करनी है, भगवान के शरणागत होना है, और अपने जीवन यापन के लिए जो सामर्थ्य भगवान ने बख्शा है वो, और जितना जोर लगाकर हम सामर्थ्य अर्जित कर सकते हैं इस दुनिया से कंपटीशन फेस करने का, पढ़ाई में, दूसरी एक्टिविटीज़ में, स्किल्स में, दिमागी कंपटीशन में, वो कर जो भी धन उपार्जन का साधन मिले, जो भी एम्प्लॉयमेंट मिले, वो एक्सेप्ट करना और फिर उसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस देना, और फिर जो लाइफ में गेन हो उसके अंदर संतुष्ट रहना। फिर उसमें कोई गिला शिकवा नहीं कि मुझे 10 लाख रुपए महीने की नौकरी मिली, या फिर जीवन का यापन पता लगे एक सब्जी की रेडी लगाकर करना पड़ रहा है, फिर आदमी संतुष्ट है। क्यों? धर्म और मोक्ष का इंपॉर्टेंस जीवन में पता है। भगवान के शरणागत हो गया हूँ, भगवान ने मनुष्य शरीर प्रदान किया है, पूर्व जन्मों के अनुसार मेरे को जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी लोग मेरे जीवन में आएंगे, मेरा उनसे जो लेन देन होगा वो निपटेगा, उसके बाद मेरा ये शरीर खत्म हो जाएगा और मैं यहाँ से चलता बनूंगा। बस ये सिंपल सा उसको पता है। वो किसी भी बाहरी सोर्स के टच में नहीं आएगा। ये पहला रास्ता है, सिंपल है, मुश्किल भी कह सकते हैं। आदमी की दृढ़ता के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी इसको स्वीकार करता है कि नहीं करता है। इस रास्ते के ऊपर मन से भगवान के शरणागत हो गए, जब तक लाइफ कंफर्टेबल चल रही है तब तक ठीक है। जैसे ही कोई हड़कंप मचा, कोई अप एंड डाउन हुई लाइफ के अंदर, फाइनेंशियल गड़बड़ी हुई, या कोई रिलेशनशिप में गड़बड़ हुई, या कुछ भी विपरीत परिस्थिति बनी, तो डावाडोल हो गए, फिर पता लगा इधर उधर भागना शुरू कर दिया। अब दूसरा रास्ता क्या होता है, धर्म और मोक्ष का रास्ता तो ये है जो मैंने एक्सप्लेन किया। अर्थ और काम का क्या रास्ता है? हर व्यक्ति को संसार के अंदर 3 ही वस्तुएं चाहिए, चौथी वस्तु नहीं है। इन 3 शब्दों में पूरा संसार में पड़ जाएगा। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। हर व्यक्ति पैसे की दौड़ कर रहा है, वो कुछ भी काम कर रहा है, उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो है पैसा। पैसा गेन करना है। पैसे से क्या अर्न करना है? वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। जब हम सब वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को पाने के लिए, धन उपार्जन के लिए मेहनत करते हैं, तो जीवन के अंदर अनुकूलता पाने के लिए, प्रतिकूलता से छुटकारा पाने के लिए हमारा मन अट्रैक्ट होता है इन सब चीज़ों के प्रति, एस्ट्रोलॉजी के प्रति, वास्तु के प्रति, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इस तरीके के कोर्सेज हैं। अब है क्या, अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जब से सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ा है तब से इन सब चीज़ों को बहुत प्रोफेशनली अडॉप्ट किया जा रहा है पैसा अर्न करने के लिए। और पैसा अर्न करने के लिए कोई आदमी किसी को पकड़ के नहीं लेकर आ रहा, किसी की जेब से पैसे नहीं निकलवा रहा। ये बाजार है, बाजार में सब ने अपनी दुकान खोल रखी है, सब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की दुकानें हैं, वास्तु कंसल्टेंसी की दुकानें हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स करवा रहे हैं, डाउजिंग, गेजिंग बॉल, टैरो कार्ड्स, मैनिफेस्टेशन, सब कॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, कुंडली जागरण, थर्ड आई ओपनिंग, दुनिया भर के कोर्स हो रहे हैं। जो आदमी संसार की दौड़ में, धन उपार्जन के रास्ते में, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को पाने के रास्ते में जब अड़चन महसूस करता है, तो इनमें से वो किसी सोर्स की हेल्प लेना चाहता है, वहाँ से उम्मीद करता है कि कोई रास्ता मुझे मिलेगा और मैं अपने ऑब्स्टेकल्स को दूर कर कर अपनी लाइफ के अंदर डिजायर्ड रिजल्ट्स पाऊंगा। अब देखिए, डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि जिस आदमी को नीड है, वो जिस आदमी को अप्रोच करेगा, वहाँ से उसको कैसी कंसल्टेशन मिलती है, क्या एडवाइस मिलती है। किसी एस्ट्रोलॉजर को वो अप्रोच करता है,
उसकी जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं के बारे में वो एस्ट्रोलॉजर उसको क्या समझाता है, क्या गाइडेंस देता है, इस तरीके का इम्पैक्ट डालता है उसके माइंड के ऊपर कि आदमी का दिमाग हमेशा के लिए ग्रहों के अंदर बंध जाए, या उसको लिबरल करने की कोशिश करता है। ये उसका लक काम करेगा, कैसी उसकी पास्ट कर्मा का है कि किस आदमी से उसका लिंक हुआ है। यहाँ हर इंडिविजुअल वीडियो देखने वाला आदमी, हर व्यूअर टोटली इंडिपेंडेंट है। वीडियो बनाने वाले किसी भी आदमी को कोई पकड़ के तो पैसे ले नहीं पा रहे किसी से। हाँ ये है कि लुभावने वीडियोस बनाकर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देकर अट्रैक्शन जरूर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हर व्यूअर, हर इंडिविजुअल की अपनी ये मर्जी है, अपनी ये स्वतंत्र एक धारणा है कि वो जिस भी आदमी को देखता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके कपड़े, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बोल रहा है, उससे वो अंदाजा लगा सकता है कि इस आदमी की जेन्युइनिटी का क्या लेवल होगा। ये हमें अट्रैक्ट करने के लिए सारा कंटेंट बोल रहा है या वाकई इसको जीवन का कोई तजुर्बा है, ये आप उसकी वीडियो से एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का भाव ये है, मैं समझाना ये चाहता हूं कि मार्केट में हर आदमी अपनी अपनी दुकान खोल के बैठा है, वो अपने अपने तरीके से जिस चीज में डील कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंस बयान कर रहा है। हर इंडिविजुअल फुली इंडिपेंडेंट है, उनको अप्रोच करने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए और उनसे कंसल्टेशन लेने के लिए, ये उसकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। जिसका जिस चीज में विश्वास है वो उससे उस चीज का सर्विस ले सकता है अगर उसको वो सूट करती है। ये जो भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा, आजकल वास्तु शास्त्र के नाम पर फ्रॉड शुरू है, आपकी क्या राय है? देखिए, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष, ये तो फ्रॉड नहीं है। वास्तु भी रियल है और ज्योतिष भी रियल है शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन बयान करने वाला उसको किस तरीके से बयान करता है और हम उसको किस तरीके से समझते हैं, कोई इंडिविजुअल उस चीज को किस तरीके से समझता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी के लिए वास्तु कोई काम नहीं कर रहा, कोई मायना नहीं रखता जब तक उसने वास्तु के बारे में कुछ सुना नहीं है। अब कोइंसिडेंस है कि उसके घर के अंदर कोई बुजुर्ग या वो खुद बीमार पड़ गया और वो पीड़ित है किसी भयंकर बीमारी से या किसी भी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है, और उसकी आंखों के आगे से कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट गुजर गया, कुछ ऐसा एग्जाम्पल गुजर गया मैगजीन के माध्यम से, सोशल मीडिया के रील वीडियो के माध्यम से, कि वास्तु की बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके घर के अंदर यदि सीढ़ियां इस डायरेक्शन में है तो आप इस रोग से पीड़ित होंगे। अगर ये वाली बात आपसे मैच कर गई तो आपके दिमाग के अंदर वास्तु की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। जब तक आप उसको सुन नहीं रहते तब तक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर उसका कोई जोर नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही कानों में आपकी ये बात पड़ी, अब आप उससे रिलेट हो गए हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उससे कंसल्टेंसी लेनी है कि नहीं लेनी है, आपने उसको अपनाना है कि नहीं अपनाना है। ये हर आदमी के अपने इंडिविजुअल विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने जीवन की परिस्थितियों को उसने कैसे जूझना है। अगर कोई आदमी बड़ा कंफर्टेबल जी रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो कहता है मैं भगवान के शरणागत होकर जीवन को जी रहा हूँ, जो परिस्थितियां आएंगी मैं झेलूंगा, मैं सहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एंगल ही है जिंदगी जीने का। एक एंगल है मैं एस्ट्रोलॉजर से राय ले लेता हूँ, मेरा जा क्या रहा है, थोड़ी सी कंसल्टेंसी फी, अगर कोई अंगूठी पहनकर मुझे कोई फर्क पड़ जाए तो मैं कर लेता हूँ। एक एंगल ये है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, बड़े बड़े कहने का मतलब बड़े बड़े दावे ठोकने वाले लोग देखे हैं, लेकिन जब वो मानते नहीं है एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं है पूरी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है हम जो कुछ बने अपने कर्मों के बल पे बने हैं, अपने दम पे बने हैं। लेकिन जब जीवन के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, तब वो अंगूठी पहन लेते हैं, 2 मिनट में अंगूठी पहन लेते हैं। क्यों पहन लेते हैं? वो कहते हैं कितने की 1-1.5 लाख रुपए की तो अंगूठी है, 50-60 हज़ार रुपये का गोल्ड लग गया, 50-60 हज़ार का 1 लाख रुपये का नग लग गया, 1.5-2 लाख रुपये की अगर एक अंगूठी पहनकर हमें कोई फर्क पड़ता है तो क्या हर्ज है? तो इस तरीके से लोग चीज को अडॉप्ट करते हैं। मेरी जो स्टडी है वो मेरी स्टडी ये है, मेरा जो मेन टारगेट है वो ये नहीं है कि किसी चीज से हमें फायदा मिलता तो हम उस चीज को अडॉप्ट कर ले। मेरी स्टडी इस बात के ऊपर है कि जीवन में इन चीजों का संबंध है क्या ये सबके ऊपर अप्लाई करते हैं या हर आदमी की मनोस्थिति के हिसाब से काम करते हैं। ये हर आदमी की अपनी अपनी मनोस्थिति के हिसाब से काम करेंगे। अगर कोई आदमी कह रहा है कि मेरा काम इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि मेरी शनि की दशा चल रही है, मेरा काम इसलिए नहीं बन रहा कि मेरी राहु की दशा चल रही है, तो ये मनोस्थिति उसको स्वयं को बदलनी पड़ेगी।
कोई ज्योतिषी शास्त्री नहीं उसकी इस मनोवृत्ति को चेंज कर देगा। हाँ, जिसको वो अप्रोच करेगा वो उसको किस प्रकार से गाइडेंस देती है। चलिए वास्तु के विषय में एक पॉइंट और क्लियर करता हूं। सबसे पहले घर की डायरेक्शन, घर के हर एक रूम की और चीज़ों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये सेकेंडरी मैटर है। लाइफ की सबसे पहले बेसिक एजुकेशन ये होनी चाहिए कि हमारा ये जो शरीर जिन माता पिता से निर्मित हुआ है, इस लाइफ जर्नी में मैक्सिमम समय उनके साथ बिताया जाए और उनके साथ पूरी लाइफ लॉन्ग मधुर संबंध बने रहें, मधुर संबंधों के साथ जीवन व्यतीत हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु है, ये सबसे बेसिक एजुकेशन है। ठीक है, फिर ईश्वर की कृपा से हमारे पास इतना पैसा आए, इतना धन आए कि हम एक लैंड पीस खरीद सकें और उसके ऊपर मन चाहे तरीके से कंस्ट्रक्शन करने का सामर्थ्य अगर यदि ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, तो आप जो कंसल्टेंट होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उनके पास सारे वास्तु टिप्स होते हैं, उस हिसाब से वो नक्शा डिज़ाइन कर सकते हैं और आप मन चाहे तरीके से अपना लाभ उठा सकते हैं उस सर्विस का, अगर आपके पास इतना सामर्थ्य है। लेकिन यदि व्यक्ति चाहे झोंपड़ी में रह रहा है, चाहे जनता फ्लैट में रह रहा है, चाहे LIG में रह रहा है, चाहे MIG में रह रहा है, चाहे HIG फ्लैट में रह रहा है, या किसी 200 गज के फ्लोर में रह रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैंने देखा दिल्ली NCR एरिया में फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये नोएडा, इनमें सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं। मैं खुद दिल्ली के अंदर फ्लैट्स के अंदर रहता रहा। उसके अंदर इस प्रकार की सुविधा कहाँ होती है कि पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में मेन एंट्रेंस डोर हो और ये चीज़ इस एरिया में हो और आदमी उसी में उलझा रहे कि मेरा ये वाला रूम इस डायरेक्शन में नहीं है, तब शायद मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। सबसे बेसिक चीज़ है, ये बेसिक एजुकेशन हो। जिन माता पिता ने हमारे को जन्म दिया है, मैक्सिमम समय जीवन उनके साथ व्यतीत हो और उनके साथ मीठे संबंध हो, मधुर संबंध हो। मैं अपने जीवन का एक तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मुझे साल भर पहले एक वृद्ध आश्रम में जाने का मौका मिला किसी डॉक्टर के साथ। मैं उनके साथ गया। 2 वृद्धों से हम लोग वहाँ मिले, एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स थे। एक का बेटा कनाडा में है और एक की बिटिया जर्मन में है। हम जब उनसे मिले ना, उनके कमरे वृद्ध आश्रम के अंदर ऐसे थे जैसे 5 स्टार होटल के कमरे होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, बाहर से विदेश से बच्चे पैसे डॉलर में भेज देंगे, हर सुख सुविधा 2 मिनट में लग जाएगी। AC लग जाएगा, फ्रिज लग जाएगा, हर सुख सुविधा उनके पास थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो हमसे बातचीत की और जो उन्होंने हमारे साथ वक्त बिताने का जो इंटरेस्ट शो किया, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट उनकी लाइफ से मिसिंग है। अब मेरे को जैसे ही पता लगा, जिन डॉक्टर साहब के साथ मैं गया वृद्ध आश्रम में, मेरे को अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। मैंने कहा यार, वृद्ध आश्रम जाने का मौका पहली बार मिल रहा है लाइफ के अंदर, जाके देखते हैं वहाँ रहने वालों की कैसी फीलिंग्स होती है, वो कैसी बातें करते हैं। मैं जब वहाँ पे गया, मैं देख के हैरान रह गया। जिन माता जी से हम लोग मिले, उनका इकलौता बेटा कनाडा में रहता है और उन्होंने, माता जी ने हमारे से कोई जाननी कोई पहचाननी, स्ट्रेट अवे अपनी पोती और अपने पोते के बारे में जो बातें शुरू करी कि ख़त्म होने का नाम नहीं। वो साफ पता लग रहा था अपने जीवन के अंदर अपने बच्चों को कितना मिस कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकली यदि देखा जाए, उनका बेटा विदेश में यदि भगवान ना करे कि वो कोई प्रॉब्लम फेस करे, लेकिन जीवन में यदि कोई भी वो उतार चढ़ाव देखेगा ना, तो जब उसका सोल्यूशन ढूंढेगा ज्योतिष से और वास्तु से और अन्य चीज़ों से, आउटसोर्सिस से वो उसका सोल्यूशन ढूंढेगा। लेकिन लाइफ का जो रियल वास्तु था ना, वो मिसिंग कर गया, वो मिस हो गया पार्ट। तो ये बेसिक एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने संत महापुरुषों से सीखी है, जो 100 नहीं 1000% बिल्कुल सही होगी ही, क्योंकि संतों के मुख से निकले हुए वचन है। यदि आप चाहे झोपड़ी में रह रहे हो, चाहे LIG मकान में रह रहे हो, चाहे MIG में, HIG में 200 गज के फ्लोर में रह रहे हो, या आप 1000 गज के 10,000 गज के फ्लोर में रह रहे हो, बहुत पॉश एरिया में रह रहे हो, जहां मर्जी रह रहे हो, यदि आपके घर में महान प्रसादिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सभी बेशक ना हो, कोई एक हो, और उसको हम डेली प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, हमारा पूर्ण आदर है उनके प्रति, भगवान के प्रति, साक्षात हम उनको भगवान मानते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, 1-2 चौपाई का, 1 पेज का, 1-2 श्लोकों का, तो जीवन के अंदर कोई वास्तु दोष, कोई ज्योतिष, नक्षत्र, ग्रह, राशि का दोष जिंदगी में टिक नहीं सकता।
ये संत महापुरुषों की दी हुई गारंटी है। ये सब बेसिक होना ही चाहिए जीवन में। उसके अलावा फिर जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम आती है, फिर हम कोई आउटसोर्स से उसको सेकेंडरी लेवल पे, प्राइमरी ये है, प्राइमरी एजुकेशन ये है, प्राइमरी सॉल्यूशन ये है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाहर हम किसी भी यार मित्र दोस्त से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी आदमी से एज ए कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर, हम स्वतंत्र हैं उसके लिए, हम ले ना लें वो एक सेकेंडरी मैटर है बस। अगर हमें किसी की राय से कोई रास्ता दिखाई देता है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। बस ध्यान रखना है हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई हमारे को वहमों में फंसा के अपना शिकार ना बनाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। आज की ये वीडियो इतनी ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।